Bismillahirrahmanirrahim. Lecture number 15. In this lecture we will discuss Green's function. Especially we will discuss initial problems of differential equations to integral equations. So देखिए, if we have an initial value problem y double dash plus p of x y dash of x plus q of x into y is equal to f of x, where y naught of x is equal to y naught, y of x naught is equal to y naught, y dash of x naught is equal to y. ये इक्वेशन 1 एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है विद इनिशियल कंडीशंस. अब देन इट्स सॉल्यूशन इज y ऑफ x इज इक्वल टू y h ऑफ x प्लस y p ऑफ x. अब इसका सॉल्यूशन हम इस फॉर्म में लिखते हैं, y x इज इक्वल टू, ये इक्वेशन 1 का y x इक्वेशन नंबर 1 का सॉल्यूशन है. सो ये इक्वल है y h ऑफ x प्लस y p ऑफ x. अब y h ऑफ x क्या है और y p ऑफ x क्या है? y h ऑफ x इज अ सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद नॉन होमोजीनियस इनिशियल कंडीशंस. जब आप ये इनिशियल कंडीशंस नॉन होमोजीनियस लेते हैं और ये इक्वेशन होमोजीनियस लेते हैं, f ऑफ x 0 लेते हैं, सो जब हम ये होमोजीनियस इक्वेशन ले ले y dash y double dash of x p of x y dash of x plus q of x into y is equal to 0 with non homogeneous initial conditions. सो इससे जो सॉल्यूशन आएगा उसको हम y h of x कहेंगे. एंड y p of x is the solution of non homogeneous differential equation. अब हम ये non homogeneous differential equation लेते हैं with homogeneous initial condition. Our initial condition homogeneous लेते हैं, y x not equal to 0, y dash of x not equal to 0. सो इससे जो सॉल्यूशन आता है इसको हम yp कहते हैं. अब हम ग्रीन्स फंक्शन की तरफ आते हैं. If y1 of x and y2 of x is the fundamental set of solution on the interval I of homogeneous equation 1. अगर हमने ये होमोजीनियस इक्वेशन लिया, ये इक्वेशन होमोजीनियस लिया, ये फर्स्ट केस लिया, then the particular solution of non-homogeneous equation on the interval can be found by variation of parameters. देखिए, अगर आपके पास y1 और y2 सेट ऑफ सॉल्यूशन है ऑफ द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, जब हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन लेते हैं और इसका सॉल्यूशन ये y1x और y2x आता है, सो द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ दिस non-homogeneous equation, this non-homogeneous equation can be found by variation of parameters. That is, yp of x is equal to u1 of x, y1 of x plus u2 of x into y2 of x, where u1x and u2x are defined by u1, ये u1 और u2 इस तरह डिफाइंड है कि u1 डैश ऑफ x इज इक्वल टू माइनस y2 ऑफ x इंटू f ऑफ x डिवाइड बाई w, एंड u2 ऑफ x एंड u2 डैश ऑफ x इज इक्वल टू y1 ऑफ x इंटू f ऑफ x divide by w. What is w? W is a Wronskian. W is Wronskian, which is equal to w is equal to w of y1 of x, y2 of x, and
आप इस W को इस तरह भी लिख सकते हैं कि W ऑफ t इज इक्वल टू W ऑफ y1 ऑफ t, y2 of t. So Wronskian is basically equal to y1 of t, y2 of t, y dash of t, y1 dash of t and y2 dash of t. इसको बाद में डिस्कस करते हैं. सो आपने देख लिया कि वाई पी ऑफ एक्स इसके बराबर है इस इक्वेशन नंबर 2 के, और u1 और u2 इस तरह डिफाइंड है. सो द लीनियर इंडिपेंडेंस ऑफ y1 एंड y2 ऑफ x, y1 और y2 का लीनियर इंडिपेंडेंस ऑन द इंटरवल I guarantees that Wronskian is non-zero in the interval. ये y1 और y2 इंटरवल I में लीनियर इंडिपेंडेंट है. So due to this linear independency we can say that Wronskian is non-zero in the interval. If x and x naught are in the interval, then integrating u dash of x, इसको इंटीग्रेट करते हुए and u2 dash of x in 3 on the interval x naught और x इंटरवल में जब हम u1 dash और u2 dash को इंटीग्रेट करते हैं और इसको फिर इंटीग्रेशन के बाद जो सॉल्यूशन आएगा हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं. इंटीग्रेशन के बाद आपके पास यहां u1x आएगा एंड u2 ऑफ x आएगा. सो हम इसको इंटीग्रेट करते हैं और फिर इस इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, तो आपके पास ये इक्वेशन आएगा कि yp ऑफ x इज इक्वल टू y1 ऑफ x, और इस u1 ऑफ x की जगह आप इसका इंटीग्रेशन ले ले फ्रॉम x नॉट टू x माइनस y2 ऑफ x माइनस y2 ऑफ t f ऑफ t एज इंटीग्रेशन हम ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू t एंड w ऑफ t प्लस y2 ऑफ x इंटीग्रेशन फ्रॉम x नॉट टू x u2 की जगह ही इंटीग्रेशन y1 ऑफ t f ऑफ t w ऑफ t dt. सो जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं u1 और u2 को और इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन आता है. अब इसको रीअरेंज करते हैं, y1 को यहां लिखते हैं. सो फ्रॉम yp ऑफ x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम x नॉट टू x माइनस y1 ऑफ x y2 ऑफ t f ऑफ t dt divided by w of t, where w of t is Wronskian, plus integration of y1 of t y2 of x f of t dt divided by w of t from x naught to x. अब देखिए आप इस इंटीग्रेशन को एज ए सिंगल इंटीग्रेशन लिख सकते हैं. सो आपके पास आया इंटीग्रेशन फ्रॉम x नॉट टू x y1 ऑफ t इंटू y2 ऑफ x माइनस y1 ऑफ x इंटू y2 ऑफ t f ऑफ t dt डिवाइड बाई w ऑफ t. अब आप देखिए
इस फंक्शन को आप लिख सकते हैं जी ऑफ एक्स टी। हमने ये लिख दिया जी ऑफ एक्स टी, वेयर जी ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू y1 of t y2 of x minus y1 of x y2 of t divided by w of t. So this is kernel and this is specially Green's function. So in this integral equation, this g of x t behave as a kernel of t, kernel of the integration, where w of t is the Wronskian, which is equal to w y1 of t y2 of t, and y1, this is equal to the determinant of y1 t and y1 dash of t, and the second column y2 of t and y2 of dash t. सो देखिए ये इंटीग्रल इक्वेशन, यहाँ x नॉट एक फिक्स्ड वैल्यू है और x एक वेरिएबल है। सो यहाँ इस इक्वेशन को देखिए, ये एक वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है जहाँ लैम्डा की वैल्यू 1 है और कर्नल जी ऑफ एक्स टी है, ग्रीन्स फंक्शन है। सो हमने एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को जनरली एक वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट किया जहां कर्नल ग्रीन फंक्शन है। अब हम इस पे एग्जांपल डिस्कस करते हैं। एग्जांपल नंबर 1 है, फाइंड पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ y डबल डैश माइनस y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स यूजिंग ग्रीन्स फंक्शन। अब ग्रीन्स फंक्शन को यूज करते हुए हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं और पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करते हैं। एज y डबल डैश माइनस y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टेकिंग होमोजीनियस इक्वेशन। अब इसका होमोजीनियस इक्वेशन ले ले विद d इज इक्वल टू y डैश आप यहाँ पुट करें। सो ये डी स्क्वायर वाई माइनस वाई बन जाएगा। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन ले लें, सो डी स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई इक्वल टू 0। सो ऑक्सिलरी इक्वेशन आपके पास आएगा डी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसको आप सॉल्व करते हैं, सो आपके पास आएगा डी इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1। सो डी इज इक्वल टू 1 एंड माइनस 1। अब इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन है वो आपके पास y1 ऑफ x इज इक्वल टू ई पावर x एंड y2 ऑफ x इज इक्वल टू ई माइनस x आएगा। जो कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन में जो टू पार्ट्स है, एक को हम y1 ऑफ x कहते हैं एंड और दूसरे को हम y2 ऑफ x कहते हैं। सो जब हम यहाँ 1 पुट करते हैं, जनरली हम इसको y1 ऑफ x को e पावर dx लिखते हैं। सो ये e पावर x आएगा एक सोल्यूशन और दूसरा e माइनस x आएगा। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इसका डेरिवेटिव e पावर x आएगा और y2 का डेरिवेटिव e माइनस x आएगा। इसके बाद रॉन्स्कियन कैलकुलेट करते हैं। रॉन्स्कियन का जो जनरल फार्मूला है वो y1 डैश ऑफ t y2 ऑफ t एंड y2 डैश ऑफ t डिटरमिनेंट के बराबर है। अब ये वैल्यूज आप पुट करें, y1 ऑफ t y1 ऑफ x की जगह t पुट करें। सिमिलरली y1 डैश ऑफ t, सो इसका डेरिवेटिव ले लें, सो वो भी e पावर t आएगा। इसी तरह y2 e माइनस t आएगा। y2 का डेरिवेटिव ले लें, सो y2 डैश माइनस e माइनस t आएगा।
इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो जो नेट वैल्यू आएगा -2 आएगा, सो नॉन जीरो है। अब ग्रीन्स फंक्शन g ऑफ x t इज इक्वल टू y1 ऑफ t y2 ऑफ x माइनस y1 ऑफ x इनटू y2 ऑफ t डिवाइड बाय w ऑफ t रांस्कियन। y1t e पावर t के बराबर है, y2 ऑफ x e माइनस x के बराबर है, माइनस y1 ऑफ x e पावर x के बराबर है, y2 ऑफ t e माइनस t के बराबर है, डिवाइड बाई w ऑफ 2 की जगह -2। अब इसको आप इस तरह लिख दे e t माइनस x e x माइनस t डिवाइड बाई -2। यहां से माइनस कॉमन ले ले न्यूमरेटर में, सो e x माइनस t यहां आएगा एंड माइनस ये हम इस तरह लिख सकते हैं e पावर माइनस कॉमन लेके x माइनस टी डिवाइड बाई 2। अब माइनस और माइनस कैंसिल करें तो जो बाकी आएगा वो साइन हाइपरबोलिक x माइनस टी होगा। नाउ पर्टिकुलर सॉल्यूशन yp इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम x नॉट टू x g ऑफ x t f ऑफ t dt। अब g ऑफ x t तो हमने कैलकुलेट किया, साइन हाइपरबोलिक आया, तो इसकी जगह आप ये पुट करें इंटीग्रेशन फ्रॉम x नॉट टू x साइन हाइपरबोलिक t और f ऑफ x के बराबर है, तो यहाँ आप x की जगह t पुट करें dt। सो ये आपके पास सॉल्यूशन आया, पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन वेयर साइन हाइपरबोलिक t is the green function behaves as kernel। और ये लिमिट फिक्स्ड है, ये वेरिएबल है, सो ये एक वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है। नाउ फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू y डैश y डबल डैश माइनस y इज इक्वल टू 1 ओवर x। अब आप यहां देखिए इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, दोनों लेफ्ट पे सेम है बट राइट पे डिफरेंट। जब दोनों एक इक्वेशन ऐसा इक्वेशन हो जिसका लेफ्ट हैंड सेम हो और राइट डिफरेंट हो, तो इसके लिए जो ग्रीन्स फंक्शन आएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन ग्रीन्स फंक्शन आएगा तो वो दोनों के लिए सेम आएगा। पर्टिकुलर इक्वेशन में f ऑफ t की जगह जो फंक्शन है, जो फोर्सिंग फंक्शन है, अगर ये दोनों डिफरेंट हो तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन इसका इसकी वजह से डिफरेंट आएगा। नाउ द कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एग्जांपल नंबर 1, जो लेफ्ट है दोनों सेम है, इज सेम बाय यूजिंग कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन y is equal to c1 e पावर x प्लस c2 e माइनस x। अब ये y1x है और ये y2x है। सो कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन आपके पास ये आएगा इस इक्वेशन के लिए। अब ग्रीन्स फंक्शन हमने इसके लिए इस एग्जांपल में ऑलरेडी कैलकुलेट किया है। सो g ऑफ x t इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक x माइनस t, बट द पर्टिकुलर सॉल्यूशन विल बी फॉर दिस इक्वेशन इंटीग्रेशन फ्रॉम x नॉट टू x g ऑफ x t f ऑफ t dt। अब g ऑफ x t आप ये पुट करें साइन हाइपरबोलिक x माइनस t और f ऑफ x यहां से 1 ओवर x के बराबर है, सो f ऑफ t इज इक्वल टू 1 ओवर t। नाउ आप यहां f ऑफ t की जगह 1 ओवर t पुट करें तो आपके पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन ये आएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम x नॉट टू x साइन हाइपरबोलिक x माइनस t डिवाइड बाई t dt। नाउ द जनरल सॉल्यूशन is equal to yc plus yp of differential equation in the interval x naught to x not containing the origin, क्योंकि नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है। सो दिस सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू, आप एक इस कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन की जगह ये पुट करें
सो आपके पास आएगा c1e पावर x प्लस c2e माइनस x प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम x नॉट टू x साइन हाइपरबॉलिक x माइनस t divided by t dt. So this is the general solution of the differential equation given. So thank you for watching.